मंदिर हिंदुओं के लिए उनकी स्ट्रेंथ और एनर्जी का केंद्र है। इतने सारे इन्वेजन्स के बाद, इतने सारे मुग़ल रूलर्स के बाद, अंग्रेज़ों के रूल के बाद भी अगर हिंदुस्तान में हिंदुज़म जिंदा, तो उसका एक ही एक रीज़न है, मंदिर कल्चर। लेकिन शायद ही ज़्यादा लोगों को पता है कि यही मंदिर हमारे गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। जैसे जो पैसा हुंडी में आता है या दान में चढ़ाया जाता है मंदिर में, उसका कंट्रोल गवर्नमेंट के पास होता है, जबकि मस्जिद, गुरुद्वारे और चर्च ये इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूट्स है, इंडिपेंडेंट प्लेसेस है, इनका कंट्रोल गवर्नमेंट के पास नहीं है। जगन्नाथपुरी, तिरुपति बालाजी, सिद्धि विनायक, केदारनाथ, बद्रीनाथ, वैष्णो देवी, बहुत सारे ऐसे फेमस मंदिर हैं, बड़े बड़े मंदिर, वो सब के सब गवर्नमेंट के कंट्रोल में हैं। अभी रिसेंटली तमिलनाडु में चिदम्बरम में एक जगह है, वहाँ पे शिव भगवान का बहुत पुराना मंदिर है, उसको भी गवर्नमेंट ने अपने कंट्रोल में ले लिया। जबकि इंडिया बीइंग सेकुलर कंट्री, जहाँ पे सबको इक्वल राइट है, और सेकुलर कंट्री में किसी भी रिलीजियस प्लेस पे गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं हो सकता है। और ये सूडो सेकुलरिज्म करीब 75 साल से चला आ रहा है। अंग्रेज़ों के आने के पहले तक मंदिरों का जो कंट्रोल होता था राजाओं के पास होता था, लोकल बिजनेस कम्युनिटीज़ के पास होता था, लोकल कम्युनिटीज़ के पास होता था। उनका काम होता था जो भी कलेक्शन मंदिर से होता था, जो दान में आता था, जो हुंडी में आता था, उस पैसे से मंदिर की मेंटेनेंस करना, मंदिर की सेफ्टी सिक्योरिटी का ध्यान देना, मंदिर के पुजारी की सैलरी देना, मंदिर की साफ़ सफाई का काम करना। उसके अलावा धर्मशालाएं बनवाना, स्कूल बनवाना, गरीबों को खाना खिलाना, गरीब लड़कियों की शादी करना। नेचुरल डिजास्टर के समय पर इसी मंदिर का पैसा गांव के लोगों की मदद भी करता था। जैसे आज बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ में RW होती हैं, रेजिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन, जिनका काम होता है सोसाइटी के पैसे को सोसाइटी के सेफ्टी सिक्योरिटी में, सोसाइटी के वेलबींग में लगाना। इसी तरह से उन दोनों मंदिरों का पैसा लोगों के वेलबींग के लिए, मंदिर के सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए और मंदिर के अपलिफ्टमेंट के लिए किया जाता था। लेकिन जब अंग्रेज आए तो उन्होंने देखा कि मंदिर सोशली और इकोनॉमिकली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, इसलिए सोसाइटी को कमज़ोर करने के लिए, सोसाइटी को तोड़ने के लिए, मंदिर को लूटने के लिए अंग्रेज़ों ने एक कानून बनाया। मैड्रास रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडाउमेंट एक्ट 1925 को पास किया गया, जिसमें इंडिया के जितने भी रिलीजियस प्लेसेस हैं उनका कंट्रोल ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथों में चला गया। इस लॉ के पास होने के बाद में मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस और सिख ने इस पर प्रोटेस्ट किया, तो अंग्रेजी सरकार ने उन पर से अपना कब्जा हटा लिया, अपना कंट्रोल हटा लिया। लेकिन हिंदू टेम्पल्स तब भी अंग्रेज़ों के कब्जे में थे, और आज 75 साल बाद, आज़ादी के 75 साल बाद भी हिंदू टेम्पल्स गवर्नमेंट के ही कंट्रोल में हैं। मंदिर से जो भी रेवेन्यू जनरेट होता था उसको खर्च करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ सरकार के हाथ में ही होता था। अंग्रेज तो चले गए, लेकिन इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज़ जो अपीज़मेंट की पॉलिटिक्स करती हैं, वो इसी पैसे को मंदिर के काम में ना लगाकर दूसरे कामों में खर्च करते हैं। मंदिर का करीब 70% पैसा सरकार दूसरे कामों में लगाती है, ना कि मंदिर में। इवन मंदिर का पुजारी कौन होगा, कौन वर्कर होगा, ये भी डिसाइड गवर्नमेंट ही करती है। इसी वजह से मंदिर का आर्किटेक्ट खराब हो गया है, मंदिर की रख रखाव, मंदिर का जो डेली रिचुअल्स होते हैं वो भी नहीं हो पा रहे हैं। कई मंदिर तो ऐसे हैं जिनमें दिया जलाने के लिए घी भी अवेलेबल नहीं है। 2020 में तमिलनाडु हाई कोर्ट में एक रिपोर्ट दी जाती है, जिसमें ऐसा बताया जाता है कि करीब 12,000 मंदिर बिना पूजा के बंद हो गए हैं। करीब 34,000 मंदिर जहां पैसे की कमी की वजह से बहुत बुरी कंडीशन है। मंदिर के पुजारी को सैलरी नहीं दी जा रही है, मंदिर की टेक केयर नहीं करी जाती है, और उन्हें बहुत कम पैसे दिए जा रहे हैं। मंदिरों में से करीब 1800 मूर्तियाँ चोरी हो चुकी हैं, जिन्हें बाद में बेच दिया गया है। मंदिर का ज़्यादातर पैसा नॉन हिंदू एक्टिविटीज़ में लगाया जा रहा है। तमिलनाडु के टेम्पल एक्टिविस्ट TR रमेश ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया कि तमिलनाडु के मंदिरों की करीब 45,000 एकड़ ज़मीन अब मंदिर के पास नहीं है, सरकार ने किसी दूसरे को बेच दी है। 26,000 एकड़ मंदिर की ज़मीन, जिसकी कॉस्ट करीब 10,000 करोड़ है, उसे किसी लैंड माफिया को बेच दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को मंदिरों से अपने कंट्रोल को हटाने के लिए कहा, और ये भी कहा है कि मंदिरों का कंट्रोल पुजारियों के हाथ में होना चाहिए, और अगर ज़रूरत पड़ती है सेफ्टी सिक्योरिटी में तो गवर्नमेंट उसमें इंटरफेयर कर सकती है, उनकी हेल्प कर सकती है। लेकिन गवर्नमेंट इस बात पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है। 26 के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट को साफ साफ कहा गया है कि किसी भी रिलीजियस प्लेस पर उनका इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। लेकिन साथ में आर्टिकल 29 और 30 भी है, जिसमें माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ को एक स्पेशल ट्रीटमेंट मिला है, जिसमें कहा गया है कि इनके रिलीजियस प्लेसेस को कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता है, गवर्नमेंट इसमें कोई दखलंदाजी नहीं कर सकती है। लेकिन जो मेजॉरिटी कम्युनिटी के लोग हैं
उसमें गवर्नमेंट अपना इंटरफेरेंस कर सकती है। इन सारे एविडेंस से तो ये बिल्कुल साफ है कि गवर्नमेंट मंदिरों को नेग्लेक्ट करती है, उनकी टेक केयर नहीं कर रही है और इसी वजह से मंदिरों की कंडीशन ख़राब से ख़राब होती जा रही है। कई सारे मंदिर बंद होने की कगार पर आ गए हैं और इसलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि सरकार का कंट्रोल और इंटरफेरेंस मंदिरों से हटाकर मंदिरों का कंट्रोल मंदिर अथॉरिटीज़ को दे देना चाहिए, जो उनकी प्रॉपर मेंटेनेंस और मैनेजमेंट कर सकें। अदरवाइज हम इस कल्चरल हेरिटेज को धीरे धीरे खोते चले जाएंगे। सरकार जहां बहुत सारे सेक्टर है जैसे बैंक, एयरपोर्ट और रेलवेज को प्राइवेटाइज करने की बात कर रही है, लेकिन मंदिर जो हिंदुओं की आस्था और धरोहर है उसको सरकार नहीं छोड़ना चाहती। हो सकता है कभी हमने इस बात की डिमांड ही ना करी हो, लेकिन आज सद्गुरु सुब्रमण्यम स्वामी, जयसाई दीपक, टी.आर. रमेश जैसे लोग हैं जिन्होंने इस मुहिम को स्टार्ट किया। धर्म के नाम पर किसी का डिस्क्रिमिनेशन गलत है, लेकिन मंदिरों पर कब्जा सीधे सीधे सरकार का डिस्क्रिमिनेटिव बिहेवियर है, जिसको सरकार को बंद करना चाहिए। आई होप फ्रेंड आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।